हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। याद रहे ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। वी हैव हार्ट विद द की। ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं। कोई ना कोई इनके इमोशंस हैं, इनके दिल में आपको लेकर कोई ना कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जिनको ये शेयर करना चाहते हैं। रियली फील कि इनको आपके सामने अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए, बिकॉज इनको लगता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है, कि जब ये इंसान आपको देखते हैं ना, तो इस पर्सन के इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो इतने हाई हो जाते हैं और इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि इनका दिल करता है आपसे बात करें। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट रहोगे, और आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ ये इमोशंस शेयर करेंगे, तो इनको लगेगा कि इनके इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली किसी भी तरह से उसको हर्ट नहीं किया जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। सो ये आपके सामने अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि यू गाइज आर द वन जिसके साथ इस पर्सन को कोई लविंग कनेक्शन बनाना है। बिकॉज ये इंसान हो सकता है काफ़ी टाइम से आप जैसे पर्सन को ढूंढ रहे थे। सो फाइनली उनको लगता है आपके क्रश को कि वो जैसे इंसान को ढूंढ रहे थे, जिस एक इंसान को ढूंढ रहे थे इनके लिए जो परफेक्ट रहे, वो उनको लगता है शायद मिल चुका है। आपको जब वो देखते हैं ना, तो उनको लगता है फाइनली उस इंसान को वो इंसान मिल गया है, जिसको वो काफ़ी टाइम से तलाश कर रहे थे, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे अपने प्यार के लिए, जिसके साथ वो अपने रोमांटिक इमोशंस को शेयर कर सकें। तो अब वो आपके सामने डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं। वी हैव कैमरा, यस। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, कुछ ना कुछ इस इंसान का आपके साथ कुछ पास्ट का कनेक्शन है। या तो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपका कोई पास्ट से ऐसा है जो कि आपको चाहते थे, आपको डेफिनेटली पसंद करते थे, लेकिन अभी उनको फ़ील होता है कि फ़ाइनली टाइम आ चुका है कि इस इंसान को आपसे मिल के जो है अपने दिल की सारी बात बोल देनी चाहिए। बिकॉज़ लग रहा है मुझे ऐसे कि वो इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं। यस, वी हैव स्टैप्ड इन द बैक। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है या तो किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं, किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके ओल्ड कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि किसी और कनेक्शन में थे, बट राइट नाउ उनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, और उनको आपकी याद आ रही है क्योंकि उन्होंने आपके साथ टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड किया, और उनको लगता है कि इस इंसान को आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप इस पर्सन के इमोशंस को समझ सकते हो। बिकॉज कुछ ना कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि ये जो भी क्रश है ना, इस पर्सन का कोई ना कोई पास्ट है जहाँ से इसको या तो धोखा मिला है, या फिर किसी इंसान ने इस पर्सन के साथ चीटिंग की है, ब्रेकअप हुआ है इस इंसान का, और इस इंसान का पास्ट कुछ ना कुछ आपसे कनेक्टेड है। बिकॉज़ उन्होंने अगर किसी और पे ट्रस्ट करके किसी और के साथ ही अपने आप को इमोशनली अटैच किया था, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। तो सीखने के बाद ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान वो हो सकता है जिसको शायद आप भी पसंद करते थे, बट आपने और इन्होंने कभी एक दूसरे से वो कन्फेस नहीं की थी बात चीज़ें। बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब आपसे कन्फेस करने आ रहे हैं। वी हैव इट्स अ सोलमेट, बिकॉज इनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है। यस, इनको लगता है कि आपका कोई ना कोई इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई आपके साथ पार्टनरशिप करनी काफ़ी अच्छी रह सकती है, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो, इस इंसान की सोल को समझ सकते हो, और सोल टू सोल जो है वो कनेक्शन बन सकता है आपके साथ। और वैसे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके इस क्रश को आपके बारे में इतना आइडिया है कि इनको लगता है कि आपके और इनके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके और इनके जो एक तरह से माइंड है, सोचने का जो एक प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता है, और आप दोनों एक दूसरे की बातों में हो सकता है काफ़ी हद तक एग्री भी कर जाते हो। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस सेम भी हो सकता है कुछ लोगों का, या एक दूसरे के साथ एक अच्छी अलाइनमेंट हो जाती है, जहाँ से इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि आपसे दिल से ये इंसान का कनेक्शन बन सकता है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक कीज ऑन रिंग की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है इस पर्सन के पास मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं। यस, और हो सकता है इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ किसी तरह से टाइम पास भी किया हो, आपको इमोशंस एक्सप्रेस किए हों, बट एट द एंड ये इंसान आपको डिच करके किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, तो आप इस इंसान को वहाँ पे धोखा मिला। दैट्स वाई इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके क्रश वो हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं। यस, और इन्होंने हमेशा कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लिया जो इनके लिए आगे चल के
लाइक गलत ही रहा है। यस, बट ये इंसान वो है जिसके पास अभी भी ऑप्शंस हैं स्टिल, लेकिन ये डिसीजन आप सोच समझ के लेना चाहते हैं ताकि आगे फर्दर जो है ये हर्ट ना हो सके। अच्छा, अब मैं ना दूसरे ओरेकल यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ टैरो। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स, जिनको पसंद करते हैं वीवर्स क्रश फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ लॉयल हार्ट 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये जो भी क्रश हैं डेफिनेटली ये फील करते हैं कि इनका जो दिल है ना उसको आप ही समझ सकते हो, बिकॉज़ आप जैसा लॉयल इंसान ही इस इंसान के इमोशंस को इस टाइम समझ सकता है, क्योंकि इस इंसान को लॉयल्टी कहीं पे भी नहीं मिली और इनको फील होता है कि आप जैसा इंसान ही इनको लॉयल्टी दे सकता है। वी हैव गो टू द डिस्टेंस, येस, बट इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान से दूर चले गए हो और ये इंसान जंप करना चाहते हैं, अब आपके पास आना चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 28 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देयर एंड नाउ, ये जो भी इंसान है ना, इसने जो भी पास्ट में आपके साथ किया ना, ये जो भी आपके क्रश है, इनका कुछ ना कुछ आपके पास से लिंक ज़रूर है। आज की रीडिंग में एनर्जी पास्ट की आ रही है, अब आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो डोंट वरी, कल की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी अगर आज की नहीं हो रही, बिकॉज डेली एनर्जीज समटाइम चेंज हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं भी होती। तो अगर हो रही हैं आपके साथ रेजोनेट देन फाइन, अदरवाइज डोंट वरी, ओके। सो ये जो भी इंसान है ना, इसका कुछ ना कुछ आपके साथ पास्ट से कनेक्टेड ये पर्सन रहा है। तो ये इस टाइम पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसा भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, और अभी के बारे में भी सोच रहे हैं। उसी की बेस पे इनको पता है कि फ्यूचर का कोई ना कोई डिसीजन लेना है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है आप इनसे दूर हो चुके हो, या फिर अगर ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो मे बी आप डिस्टेंस मेंटेन रखोगे। बट राइट नाउ इस इंसान को आप जैसे लॉयल इंसान की ज़रूरत है, जिसका दिल बहुत प्योर हो, दिल जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से लॉयल हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। ये इस इंसान को अब आपकी ज़रूरत है। आप जैसे इंसान का जो लॉयल और एक आप कह लो कि सेल्फलेस जो एक हार्ट है, इमोशंस हैं, इस टाइम इस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है। एक प्योर हार्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की जिसका हार्ट बहुत प्योर है, और वो इस इंसान को अभी आप में दिख रहा है, आपके क्रश को, जिनको आप पसंद करते हो। लेकिन पास्ट में इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया और उसने उसको धोखा दे दिया, अब वो वापस आपके पास आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि आपके इनको लेकर कुछ ना कुछ इमोशंस तो हैं, लाइक आप सेंटीमेंटल हो इनको लेकर। यस, सो 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 25 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, सो राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है ना वो किसी ना किसी तरह से दो सिचुएशन में इस टाइम है, एक पास्ट की और एक अभी प्रेजेंट की। तो ये समझ नहीं पा रहे ये करें तो क्या करें। अभी जो फील कर रहे हैं उस बारे में सोचेंगे, इन्होंने जो पास्ट में किया आपके साथ उसके बारे में लेकर बैठे रहें। सो लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव डीप नोइंग 43। ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम इनको बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंक करने की वजह से समझ में आ रही हैं जो शायद पास्ट में ये समझ नहीं पाए थे। राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश की मुझे एक तो फीलिंग्स ये भी दिख रही हैं कि ये पास्ट में अगर आपकी तरफ से समझ नहीं पाए थे ना कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, या फिर इन्होंने कोई समझदारी से काम नहीं लिया था आप लोगों को लेकर पास्ट में। राइट नाउ ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो कहीं ना कहीं इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं जब ये डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो 43 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, बट मैं किसी भी तरह से कोई लेबल पुट नहीं करूँगी यहाँ पर 40+ का। बट फॉर सम ऑफ यू नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। वी हैव टाइम फॉर अ नैप। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो मेंटली आपके क्रश सुकून चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है इनको सुकून नहीं मिल रहा जब तक आपके और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है या आपके और इनके दरमियान जो एक तरह से गैप आ चुका है उसको ये पर्सन फिल नहीं कर लेते, या फिर जब तक कि इंसान जो है वो ओवर थिंकिंग करना बंद नहीं करेंगे आपके क्रश, तब तक इनको लगता है इनको जो है ना सुकून का सांस नहीं आना और ना ही आराम से नींद आनी है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ट्राइब की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं।
विद द ट्राइब, दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। आपका सेम कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, दैट्स वाई ये आपको अपनाना चाहते हैं विद द ट्राइब। और मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपना डेफिनेटली ख़ानदान बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा एक तो सोच भी रहे हैं। और जब तक ये आपके साथ फाइनली कोई ना कोई कमिटमेंट स्टेबल नहीं कर लेते, कोई ना कोई आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर लेते, तब तक इनको लगता है कि इनको ना पीसफुली जो है ना इस पर्सन का माइंड नहीं हो पाएगा, और ना ही ये पर्सन आराम से जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी में रह पाएंगे। एक होता है ना सुकून की चैन की नींद, वो नहीं इनको आ पानी। जबकि इनको लग रहा है इनको सोने की ज़रूरत है, इस पर्सन की नींद नहीं पूरी हो रही, या फिर मेंटली काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं इस इंसान की। ऑब्वियसली जब आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा या आप ठीक से सो नहीं पाओगे, तो आपका जो एक मेंटल लेवल है, आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल या फिज़िकल हेल्थ भी बहुत बुरी तरीके से जो है वो आपकी रुइन होती है, या फिर किसी तरह से आप कह लो डैमेज होती है। तो वो चीज़ें सारी इस इंसान के साथ हो रही हैं। लेकिन विद द ट्राइब इनको लगता है जब तक आपके दरमियान सिचुएशन चेंज नहीं होगी विद द 8 नंबर, जब तक किस्मत किसी तरह से आपको एक दूसरे से मिलवा नहीं देगी, आपके क्रश फील करते हैं, तब तक इनको जो है वो चैन की नींद नहीं आएगी, ये सुकून से सो नहीं पाएंगे। सो नंबर 6 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26 एंड 28 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, 24 की एनर्जी भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकती है। 8, 7, 6, 5, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 88 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, दिस वन इज़ 8 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 8। 88 की एनर्जी, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सैटर्न आप दोनों के प्लैनेट में है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी, जिसकी वजह से शायद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपने पास्ट में अगर आपके क्रश से कनेक्ट होते हुए भी फेस की हैं डिफ़िकल्टी, तो वो इसी वजह से की हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों ने सीखनी थी, लर्न करनी थी। बिकॉज सैटर्न इज़ ऑल अबाउट लेसन, कर्मा। तो जो चीज़ें आपने सीखनी है उसके बाद ही आपको अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। तो वही सिचुएशन आपके और आपके इस क्रश के दरमियान चल रही है। इन्होंने भी चीज़ें सीखी हैं और आपने भी सीखी हैं। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं क्रश आपके करंटली कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के क्रश करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव द मून, या ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है ना वो इमोशनल हो रहे हैं। इस टाइम आपके क्रश फील करते हैं कि उनको एक अच्छे प्लान्स को क्रिएट करके, अच्छे प्लान बना के ना आपके साथ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन क्या बोलती है। बिकॉज़ इनको एक तो इनसिक्योरिटी है इस बात को लेकर कि क्या आप इन पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने तो पास्ट में नहीं किसी तरह से किया ना ट्रस्ट आप पे, आपसे कनेक्शन नहीं बनाया। लेकिन इनको भी लग रहा है कि आप हो सकता है इन पे ट्रस्ट ना कर पाओ, आप इनसिक्योर हो सकते हो। इनको भी इनसिक्योरिटी ये है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। जो ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इनके इमोशंस को समझोगे, तो क्या इनको फील हो रहा है आप इनको समझोगे भी, क्या आप इन पर डाउट करोगे? क्योंकि आपकी तरफ से वो फील करते हैं कि मे बी अब आपको डर होगा इस इंसान से अपने इमोशंस को कनेक्ट करने का। बिकॉज एक बार इस इंसान ने ऑब्वियसली आपको नहीं चूज़ किया ना, तो उस वजह से शायद हो सकता है इनको फील होता है कि अब आप डरोगे इन पे ट्रस्ट करने से। आप इनसिक्योर हो सकते हो कि ये इंसान, अगर अभी पास्ट में ये इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है, किसी और के लिए डिसीजन ले लिया था, तो अब भी ये इंसान कभी भी किसी भी टाइम आपको छोड़ सकते हैं। ये आपकी क्रश फील कर रहे हैं इस चीज़ को, वो ये सब चीज़ों को सोच रहे हैं अपने माइंड में कि हो सकता है अब इनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको फेयर होगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट एक बार गेन होता है, दोबारा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब एक बार ब्रेक हो जाता है। तो इनको ये फील हो रहा है कि मे बी आप इन पर ट्रस्ट ना कर पाओ, बट ये कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इस इंसान के साथ अपने आप को इमोशनली अटैच करने से। इनको पता है इस चीज़ से, बट स्टिल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को आपके सामने डेफिनेटली ऐसे प्रूव करेंगे कि आपकी तरफ से किसी ना किसी तरह से जो है ना इनके लिए अपॉर्चुनिटी का कोई ना कोई निकल आए रास्ता, आप ट्रस्ट कर पाओ इन पे। वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इनको, एंड ये फील कर रहे हैं कि इनको बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेशन करनी है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। और मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ आपके क्रश जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए और आपके और इनके दरमियान जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और बहुत ज़्यादा इमीडिएटली मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं जल्द से जल्द जो है ना सिचुएशन बस चेंज हो जाए आपके जो भी बीच में चल रही है वो। 6 ऑफ रैफेल बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। मुझे लगता है कुछ लोगों का आपके क्रश के साथ या तो चाइल्डहुड का कनेक्शन है,
या फिर हो सकता है आप कहीं नेबरहुड में रहते हो, एक दूसरे के बहुत पास रहते हो, सेम एरिया हो सकता है, या फिर बहुत करीब रहते हो। इसी वजह से इनको लगता है कि ये इंसान आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो इसीलिए आपके साथ इनको कनेक्ट होना चाहिए। सो ये आपकी तरफ से एक सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दो, इनको एक मौका दो, इनको प्रूव करने का, आपके ट्रस्ट को दोबारा से बिल्डअप करने का। तो होपफुली ये इंसान आपको आगे नाराज़ नहीं करेंगे। वी हैव 9 ऑफ फेरियल। येस, इस पर्सन के जो है ना ड्रीम्स, इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होके फुलफिल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इनको लग रहा है कि आप इस टाइम विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चल रही है। लाइक यू गाइज हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ, आपके पास अबंडेंस है, आपकी लाइफ बहुत कलरफुल है, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी है। और इस इंसान को इसी वजह से शायद आपकी याद भी आ रही है कि आप जितने खुश हो, जितने हैप्पी आपकी सोल है, आप हैप्पी पर्सन हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो। इसीलिए इंसान दोबारा आपके जो क्रश हैं वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। और मुझे लग रहा है वो इस चीज़ की अपील भी करेंगे आपसे कि आप इनको एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, इनको प्रूव करने का कि पास्ट में जो उन्होंने गलती की है वो दोबारा नहीं कभी भी करेंगे। तो ये सेकंड चांस चाहते हैं क्योंकि ये आपको इस टाइम बहुत याद कर रहे हैं। और होपफुली यहाँ पे विद द कैमरा एंड विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, इनकी और आपकी कोई आपस में पिक्चर्स भी हैं जिसको ये देखते हैं, तो इनको और ज़्यादा तरफ होती है, और ज़्यादा आपकी याद आती है। फिर इनका दिल करता है जल्दी से जो है ना वो किसी तरह से आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट हो जाओ। तो ये इस टाइम चाहते हैं। यस, बैलेंस करना चाहते हैं ये आपके साथ। बट मैं एक और कार्ड लूँगी। वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव न्यू बिगनिंग्स, या ये आपके साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। या वी हैव एट्स ऑफ रैफेल एनर्जी, ये आपको एक न्यू रिलेशनशिप की, रोमांटिक एंड लविंग रिलेशनशिप की और पॉजिटिव रिलेशनशिप की जो है ना वो कमिटमेंट देने के लिए और इस न्यू एक कनेक्शन के स्टार्ट करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बिकॉज आपके क्रश फील करते हैं कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप पास्ट में ये आपके साथ नहीं बना पाए थे, जो चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, जो आप भी चाहते थे इनसे, वो आप फाइनली ये करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। और होप्स हो क्या मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है लिटरली विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द न्यू बिगनिंग, इट्स अ जजमेंट एनर्जी। तो इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, उस चीज़ की माफ़ी मुझे लग रहा है आपके क्रश आपसे मांगना चाहते हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में एनर्जी है कि ये क्रश का आपके साथ कोई ना कोई ओल्ड कनेक्शन है। ये इंसान आपके पास्ट से है, चाहे वो अब आपका फ्रेंड रहा है, चाहे वो आपका इनके साथ आप वन साइडेड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, इस इंसान ने नहीं किए। बट ये इंसान वो है जिसको पता है कि आप लोग इनसे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट थे, बट इन्होंने किसी और को चूज़ किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या आपको चूज़ नहीं किया, और जिसको चूज़ किया उसने धोखा दे दिया। तो आप वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है उनकी लाइफ का पर्पज़ ही ये है आपसे मिलना। उनको उनकी लाइफ का पर्पज़ बेसिकली अब मिल चुका है कि इनकी लाइफ आपके साथ ही लिखी हुई है। तो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इसीलिए फाइनलाइज़ करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करके एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ रैपियल, न्यू रिलेशनशिप, लविंग रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इंसान इमोशनली जिस तरह आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या जिस तरह आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। नंबर 18, 9, 888, नंबर 6, 1, 20, 2, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29, 21, 26, 28 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 888 बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे पास 99 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो स्टार साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 1, 6, 2 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 9, 8 बी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।